ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की 5वीं कड़ी। राम तरस बस सब नर नारी, जन करि करनि चले कति भारी। बंसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जानी। देख सनेहु लोग अनुरागे, उतरि चले भय गय रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। सात चढ़ऊ रथ बड़ी महतारी, कोई प्रिय परिवार पुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष्णहि मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि वासु, दूसर गोमति तीर निवासु। जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे। भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों न भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना। लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते। सैनिकों, सावधान हो जाओ। हतबासव बोरहु तरन, कीजिए घाटारोह। देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं। ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है। और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं, यश भी और मुक्ति भी। लाओ मेरा तूड़ी, धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे। युद्ध के बाजे बजने दो। बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी। ठहरो, राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहीं अस विग्रहु नाही। सगुन कहता है कि भरत राम को मनाकर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं। तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा। शायद आप ठीक कहते हैं। नीति कहती है, सहसा करे पछताहे विमूढ़ा। भरत का शील स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है। इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं। उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में भर लिया। करत दंडवत देखते ही
भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमुन हृदय समाय। धन्य धन्य धन्य। श्रृंगवीरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है। कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है? प्रभु, आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी, कायर, मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया, तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूं। निषाद की ऐसी प्रीति देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सबको लेकर वे श्रृंगवेरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे, मां गंगे, आपका रेणु सब सुख देने वाला है, कामधेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। निषाद राज, चलो, चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहां राम, लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे। जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरण रेख रज आंखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम, सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। राम जन्म जग कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। राम जन्म जग कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। गुरुजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। गुरुजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। सुवत कुश दासी महि, विधि गति अति बलवान। ओह, धिक गए कई अमंगल मूला, भय सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिक धिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूं, अभागा हूं, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम आपको प्यार करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी भावरी। ते रात पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूं कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए, अंत में सब मंगल ही मंगल होगा। निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।
अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्बाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूं मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहां बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता। कौन आ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं। अच्छा, राम लखन सखी होई कि नाही? बै बप्पु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहो सरिस सम चाली। भीषण सो सखी सीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एही भेदा। ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने विघ्न डाला? लेकिन सखी, भरत तो भरत ही हैं। देखो तो, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज। हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ? इसमें रानी का क्या दोष? ये सब करतूत तो विधाता की ही है, पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों वाली, मलिन कर्म करने वाली, बुरे गांव में रहने वाली, हमें इनके दर्शन मिले। सच सखी, हमने कोई बड़े ही पुण्य कर रखे थे जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए। भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंदु अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलही। उसी समय निषाद राज ने कहा, नाथ, वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत। उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं। वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी। वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय, सीतापति राम की जय। नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपकी विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो, आकाश धूल से भर गया है। पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है? नाथ,
भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं। भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है। सेना है? तो कहीं भरत मुझे लौटा लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? एक और पिता का वचन, दूसरी ओर भरत का प्रेम। लेकिन नहीं, भरत तो सज्जन है, ज्ञानी है, वे मेरी बात निश्चय ही मान लेंगे। स्वामी, क्षमा कीजिए, मैं बिना पूछे ही बोलने लगा हूं। आपका सेवक जो ठहरा, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, कहो क्या कहते हो? आप बड़े सहृदय और सरल चित्त वाले हैं, सबको अपने समान समझकर प्रेम करते हैं। लेकिन स्वामी, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। मैं मानता हूं कि भरत नीतिवान है, सज्जन है, ज्ञानी है, और आपके चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेऊ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। लक्ष्मण, वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मण, लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देहु को जाई, जग बौराई राजू पद पाई। नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूं, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, जो सहाय कर संकरु आई, तो मारो रन राम दुहाई। तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मद है तो वह राजमद है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राजमधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीक रनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत हंस रवि वंश चढ़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत हंस रवि वंश चढ़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। कई गुण पय तजी अब गुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कई गुण पय तजी अब गुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम प्रयोगी मदन रघुराम। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम प्रयोगी मदन रघुराम। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, पूजा नहीं तुम बिन रघुनाथा। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, पूजा नहीं तुम बिन रघुनाथा। जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे थे। उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते, उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं, जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाहु भरत को,
अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े। हे नाथ, रक्षा करो। हे स्वामी, रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर। भगवंत, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध बुध भूलकर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विफल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही, न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निषाद राज ने कहा, हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं। सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि थोरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनियां बधिक के हाथ में पड़ गई हों। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और 2 दिन का व्रत रखा। उसके बाद 2 दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी, कोल, किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते। उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते। सोचते, राम से इनको इतना प्रेम है, उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। बोलन मिलन सिया राम करन स्नेह लखी सुख पावही। बोलन मिलन सिया राम करन स्नेह लखी सुख पावही। नर नारी तरहि नेह निज सुन काल भिलन की गिरा। नर नारी तरहि नेह निज सुन काल भिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लैला का तेरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लैला का तेरा। लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा। कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे? हे मुनिश्रेष्ठ,
आप ही कुछ उपाय सुझाइए। इसका एक ही मार्ग है, और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाए। मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूं। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं, और आप भी सर्वज्ञ हैं। इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए। भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे। बोले, भद्रराम, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा। राम, तुमने बात तो ठीक कही, पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा। इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो। गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है, उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। वे मेरे छोटे भाई हैं। उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं। तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो। मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं। देखो भाई, जहां तक मेरी बात है, मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं। जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए, उनकी बात कैसे टालूं। उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। हे स्वामी, आप वही कहिए जिससे आपके चित्त में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को उलझन में डालकर अपना भला करना चाहता है, उसके समान नीच कोई नहीं हो सकता। यदि आप लौट चलते तो सबका हित होता, पर आपकी आज्ञा पालन करना उससे भी कई करोड़ गुना अच्छा है। स्वारथुनाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए, मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत किंचित चेतु। कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन में रहने दें।
बूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा, राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे। हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो, वहां मेरा कुछ भी कहना धृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा। आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता पिता गुरु स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो। तुम्हारा प्रेम अनुपम है। मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो। किंतु आप मुझे संकट में। असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है। हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जैसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है, पर संकोच के कारण कह नहीं पाता। कहो कहो, संकोच की क्या बात है? यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं। भाई, यहां मेरी नहीं, अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है। राम और भरत की ये वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। उधर अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर भरत 5 दिन तक उस पवित्र वन में घूमते रहे। उसके बाद एक बार फिर सभा स्थल पर इकट्ठे हुए। राम संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले, हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी।
मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हूं कुमग पग पर ही न हालें। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ और प्रजा का पालन करो। लेकिन मेरा आधार? तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो। नहीं, तब आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जानक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जानक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। विमल नयन सेवा सुधर्म के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुअजस सिया राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुअजस सिया राम रहे ते। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाये। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं आघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से सकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीति का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजनु मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए।
राजा जनक ने 4 दिन वहां ठहरकर सब प्रबंध किए। फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं। समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई। गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनद लजाई। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिमि चंपक बागा। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुनि राज लजाई। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनि सिदलन दिनेषु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जनरंजन भंजन भव भारू, राम सनेह सुधाकर सारू। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सटनि, हठि राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सटनि, हठि राम सन्मुख करत को। काग रूपधारी भयभीत जयंत सब कहीं मारा मारा फिरा। ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में पुकारता हुआ अंत में नारद जी द्वारा प्रेरित वो श्री राम की शरण में ही आया। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भांति भांति से अपने किए पापों के लिए क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उसे अपनी शरण आया जान एक नयन करी तजा। इस प्रकार चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। वहां से विदा होते समय वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने श्री राम की अनेक प्रकार स्तुति की। नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजम्, अकामिनां स्वधामदम्। निकाम श्याम सुन्दरम्, भवाम्बुनाथ मन्दरम्। प्रफुल्ल कञ्जलोचनम्, मदादिदोषमोचनम्। प्रसीद मे नमामि ते, प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे, प्रसीद मे
नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। सीता जी ने विनम्र भाव से अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया की चरण वंदना की। अनुसूया जी ने उन्हें शुभाशीष देकर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। अमित दाने भरता वैदेही, अमित दाने भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखियहि चारी, आपद काल परखियहि चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चारि विधि अहि, जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपुने हुआन पुरुष जग नाही, सपुने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुच कुल रहाई, सोन कृष्ट त्रिय श्रुतियस कहई, सोन कृष्ट त्रिय श्रुतियस कहई। बिनु अवसर भय ते रह जोई, बिनु अवसर भय ते रह जोई। जाने हूँ अधम नारी जग सोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। विश्राम पाकर ऋषि के चरण कमलों में शीश नवा श्री राम जी वन को चले। उनकी छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मारकर खा लिया है। ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमई, जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण ने श्री राम की इन शब्दों में स्तुति की। श्याम ताम रस दाम शरीरम, श्याम
तामरसदाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम पाण चाप शर कटितूणीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम अरुण नयन राजीव सुवेशम अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बालमरालम हर हृदय मानस बालमरालम नौमि राम उर बाहु विशालम नौमि राम उर बाहु विशालम। सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडक वन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। राम कीन कहाँ बासा सुखी भय मुनि दीपी त्रासा जब के राम कीन कहाँ बासा सुखी भय मुनि दीपी त्रासा गिरिवन नदी ताल छवि छाए गिरिवन नदी ताल छवि छाए दिन दिन प्रति अति होई सुहाए एक बार प्रभु सुखिया सीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना कहूँ ज्ञान विरागरु माया कहूँ सो भगति करहूँ रही दाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रते शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर श्री राम ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ? सुंदर, तनिक इधर तो देखिए। कौन? क्या है? देखिए तो। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। क्या? हैरान न हो, ये संजोग विधि रचा बिचारी। कैसा संजोग? मम अनुरूप पुरुष जग माही देखूं खोज लोक तिहु नाही। तो ताते अब लगी रहूं कुमारी। कुमारी? हाँ। मनु माना कछु तुम्हें निहारी। कुमारी, उधर देखो। अहई कुमार मोर लघु भ्राता।
कुमार। सुंदरी सुनो, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। लेकिन कुमार, मैं तो आपको। सुंदरी, मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा। किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार। नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव। कुमार, आप बड़े हैं, आप ही मुझे। नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है। कुमार, तुम ही मुझे अपनाओ। ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, 16 श्रृंगार से सजी हुई ये देह तुम्हारे ही वरण करने योग्य है कुमार। निर्लज्ज, तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। चल दूर हो यहाँ से। देखती हूँ, अभी देखती हूँ। लक्ष्मण, क्या देखते हो? ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड। खर और दूषण, तुम दोनों भाइयों के रहते मेरी ये दुर्दशा, तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है। आखिर अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ। कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन 2 कुमारों से बदला लो। तो क्या? हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई, जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो। योद्धाओ, युद्ध का बिगुल बजाओ। जाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो। लक्ष्मण, यह कोलाहल सुन रहे हो? आकाश में उड़ती हुई इस धूलि से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो, राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण, सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ। सावधान रहना। तब चले बाण कराल, तुम करत जनु बहु ब्याल। तब चले बाण कराल, तुम करत जनु बहु ब्याल। कोपे समर श्री राम, चले बिसिक निसत निकाम। रिपु परम कोपे जान, प्रभु धनुष सर संधान। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावही। संगारपुर वासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पथारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अब लोक निज दल विकल भट, पिसिरारी कर दूषण फिरे। अब लोक निज दल विकल भट, पिसिरारी कर दूषण फिरे। घनघोर संग्राम हुआ। खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहि, पावहीं पद निर्माण। और इधर करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया। वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आर आती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ये दशा। अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए? यहाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो? वहाँ वन में जाकर देखो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए। तो फिर क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे। मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। अरे तू उन बालकों से डर गई? देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रथ सुरमुनि सुख दाता। तू उनका नाम तो बता। शोभा धाम राम असनामा, और तिनके संग नारी इक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तो क्या राम ने? नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करी ही परिहासा। क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी? मेरी पुकार खरदूषण ने सुनी। वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला। और खरदूषण? उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिशरा को भी मार डाला। उन राजकुमारों का इतना साहस! क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानती? शूर्पणखा, जा तू विश्राम कर। दोनों कुमार अपने किए का फल भोगेंगे। सारी रात मुझे करवटें बदलते बीत गई, एक क्षण को भी नींद नहीं आई, पल भर को भी पलकें नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता, मनुष्य, नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गई? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजें भवतरऊं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर वे मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे तो उन दोनों को संग्राम में जीतकर उनकी स्त्री को छीन लूंगा। रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली। लक्ष्मण जी जब फल, फूल, कंद, मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई, किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील, स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण मारीच कपट मृग का रूप धारण कर पर्णकुटी के सामने होकर निकला। रावण भी वहीं उस वन में जा छिपा था।
पुत्र, वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण। हाँ, है तो। सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, एह मृग कर अति सुंदर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण। देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया। लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा। किंतु भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जैसे प्रभु की आज्ञा। अरे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई संकट में हैं। जाओ, तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ। माता, भ्रकट विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई। ये बातें बनाने का समय नहीं है। लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं। और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं? आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु क्या? कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूँ। इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना। नारायण नारायण नारायण। देव, यतिवर, कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो? आपकी कृपा है यतिवर। राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी? आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ। तब क्या प्रेमालाप? गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं। आपको ये सब शोभा नहीं देता। मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शब्द से शायद तू परिचित नहीं है। यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है। आखिर आप हैं कौन? ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी। अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस! खड़ा तो रहे। वो देख स्वामी आ गए। कहाँ है तेरे स्वामी? आओ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल। छोड़। अरे दुष्ट, छोड़ दे मुझे। रघुकुल कमल दिवाकर, तुम कहाँ हो? किस अपराध से मुझे भुला बैठे? देखो ये पापी मुझे बलपूर्वक लिए जा रहा है। देखो। लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोषा, सो फल उपायो कि नेव रोसा। स्वामी की कृपा तो मुझ पर बहुत है, पर वो स्नेही प्रभु सब में दूर है। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन बताए? और गुनायक सीते पुत्री करे से जनित रासा, करिहु जात दान करनाता। रे दुष्ट थाड़ किन होई, मेरे भय चले सी न जाने ही मोही।
कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेगा। रावण, मेरी बात सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलब कुल तोरा। अरे बूढ़े जटायु, ठहर, शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है। सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। भावा क्रोधवंत खग कैसे, टूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। चोचन मार बिदारसी देगी, दंड एक भई मुरझाते ही। तब क्रोध निश्चर खिसियाना, कारसी परम कराल कृपाना। कारसी पंख पराखग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। सुमिर राम करि अद्भुत करनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। गृध्रराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे। हाँ दुलखानी, जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तात, विषाद का परित्याग कीजिए। आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है। सुनु जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू। तात, देखिए इस सारा वन प्रदेश पार कर हम कहाँ आ पहुंचे। राम राम राम। तात, इधर देखिए, कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है। राम। अरे राम। अरे ये तो गिरधराज जटायु है। तात, तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है? नाथ, दशानन ये गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। तात, जानकी किधर है? किधर गया है दशानन? ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अधिक कुररी की नाई। उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात। दरस लागे प्रभु राखें प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधाना। तात,
आप अपने देह की रक्षा कीजिए। नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है, सो मम लोचन गोचर आ गई, राखो देह नाथ के खा गई। तात, आपने अपने शुभ कर्मों से ही सद्गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। नाथ, ये सब आपकी ही कृपा है। मेरी एक प्रार्थना है। सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तक कुल सहित कह ही दसानन आई। राम के इतना कहते ही गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूखन बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। अबिरल भगति मांगी पर, गीध गयो हरिधाम। तेह की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया। उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे। दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रभु, मेरा अहोभाग्य आप इस दीन की कुटिया में पधारे। कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या। कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए प्रभु। देवी, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इनके माधुरी के सामने षटरस व्यंजन भी व्यर्थ है। प्रभु, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़मती आभारी। मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूँ प्रभु। देवी, मेरी बात सुनिए। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो 9 प्रकार की भक्ति है, वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है। इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है, वही आज तुम्हें सुलभ हो गई। ये सब आपकी कृपा है प्रभु। देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो। पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा। इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। तदनंतर अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपासर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने
सीताहरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए। भगवंत देखी नारद मन भाषोज देखी मोर पाप करि अंगीकारा सहस राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु ही बिलोकहु जाई पुण्य बनि अस अवसर पाई यह विदाई नारद कर पीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना गावत राम चरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी सिरुनाई बारहि मार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभी आप श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे विष्णु प्रभाकर और विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। प्रस्तुतकर्ता थे चिरंजीत और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। संगीत रचना सतीश भाटिया ने और ध्वनि संयोजन सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला ने किया। संगीतांश के कलाकार थे मनमोहन पहाड़ी, पुष्पा अवस्थी, शांता सक्सेना और अमिताभ। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेश शास्त्री, आशीष कुमार सिन्हा, राम अवतार शर्मा, सोमनाथ नागर, वाई के शास्त्री, FC माथुर, राजगुप्त राजीव, मीरा देशपांडे, तरुण माथुर, मधुर शास्त्री, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, देवराज दिनेश, मंजू मैनी, शकुंतला सैनी, आभा जैन और कुसुम मिश्रा। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। कल इसी समय इस विशेष नाटक की 6ठी कड़ी प्रसारित की जाएगी।